अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू द बॉडी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एयर इज़ कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पम्प्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। सो ब्रीदिंग के अंदर हम ब्रीदिंग का उर्दू में सांस लेने का अमल होता है, और जो ब्रीदिंग है वो हमें पता है कि जो पैसेज है सांस लेने का वो हमारे नोज़ से होता हुआ हमारे ट्रैकिया में जाता है और फिर लंग्स में जाती है। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स एक्चुअली स्पॉन्जी होते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कौन से स्ट्रक्चर्स उनको हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सपेंड करने में वो होती हैं रिब्स एंड द डायाफ्राम। ठीक है, तो रिब्स क्या करती होती हैं? रिब्स जो हैं वो एक्चुअली बोन्स होती हैं। दे आर नॉट सील्ड बोन्स, दे कैन मूव, दे आर मूवेबल। और रिब्स के दरमियान में हमारे पास में पाए जाते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इंस्पायरेशन के प्रोसेस में, जिसके अंदर एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन को पम्प्ड इन होना होता है इन द लंग्स, उस प्रोसेस में जो रिब्स जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स होती हैं हमारी, जो सील्ड बोन्स नहीं हैं, वो मूव करेंगी बाहर की तरफ और आउटवर्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसके ये आउटवर्ड मूवमेंट रिब्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गई है, जो कि लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहा है। सेकंड है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम एक एक्चुअली मस्कुलर शीट, ये बोन्स नहीं है। ये डायाफ्राम क्या है? एक मस्कुलर शीट है। सो ये मस्कुलर शीट जब हमारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस करना होता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी शेप नॉर्मल तो ऐसे डोम लाइक होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऐसे फैल जाती हैं, जिसकी वजह से दोबारा लंग को स्पेस मिल जाएगी एक्सपेंड करने के लिए, जो कि इंस्पायरेशन में ज़रूरी है। तो ये हमारा इंस्पायरेशन का प्रोसीजर हो जाएगा। रिब्स की और डायाफ्राम दोनों लंग को एक्सपेंड करने में मदद देते हैं। पहले इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स आउटवर्ड मूवमेंट हुई, देन डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेस डोम लाइक हुआ, तो फिर लंग्स एक्सपेंड हुए। ओके, सेकेंड जो हमारे पास प्रोसीजर है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होना होता है? एक्सपायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। अब हमें ये तो पता है, अब इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर्स लंग्स के ऊपर प्रेशर को डालेंगे, जिसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो। सबसे पहले हम बात करते हैं डायाफ्राम की। उसके इंस्पायरेशन के प्रोसेस में डायाफ्राम क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पर डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और डोम लाइक शेप कर देगा। इस डोम शेप की वजह से आप देख रहे हैं जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर स्पेस कम हो गई है लंग्स के लिए, तो ये प्रेशर पुट कर रहे हैं लंग्स पर। सेकंड क्या केस हो रहा है कि जो रिब्स हैं हमारे पास, उनके जो दरमियान में इंटरकॉस्टल मसल्स थे वो भी रिलैक्स कर जाएंगे, जो कि रिब्स को इनवर्ड मूवमेंट में हेल्प देगा। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं? रिब्स। लेकिन इस केस में रिब्स का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रिब्स जो है वो प्रेशर पुट करेगी रिलैक्सेशन के ज़रिए लंग्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से लंग्स पर जब प्रेशर पुट होगा तो फिर लंग्स की जो अंदर की जो अपनी एयर है उसको बाहर निकालेगा, और ये मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करेगी, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये मोर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कंटेन करेगी? क्योंकि हमें पता है कि जो लंग्स हैं ये हम अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो एल्वेलाई होते हैं, और एल्वेलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज़ का गुच्छा होता है। जो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं उनके अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाइक अगर मैं यहाँ करूँ कि ये अगर एक ब्लड कैपिलरी है और ये वॉल ऑफ एल्वेलाई है, इज दिस अ कैपिलरी?
और ये एल्वेलाई है। तो कैपिलरी के अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि एल्वेलाई के अंदर दाखिल करेगी, और इस एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरी के अंदर एंटर करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास इंस्पायरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर से आती है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाती है, यहाँ लंग में एल्वेलाई पर आकर। सेकंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि ब्लड के अंदर होती है वो एंटर हो जाएगी एल्वेलाई में, जो कि एक्सपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली द ब्रीदिंग प्रोसेस।